हेलो एवरीवन। बच्चों के मन में लगातार ये संशय बना हुआ है कि सर आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करें या आरएससीबी जेई की प्रिपरेशन करें। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक ही प्रिपरेशन से दोनों एग्जामों को क्वालिफाई किया जा सकता है। मतलब एक ही प्रिपरेशन से आप आरआरबी जेई भी क्वालिफाई कर सकते हैं और आप आरएससीबी जेई को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सर अब किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस। अगर हम लोग इन दोनों एग्जाम के सिलेबस की बात करें, अगर हम इन दोनों एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो हम ये पाएंगे कि सर टेक्निकल का जो सिलेबस है दोनों एग्जामों के लिए वो ऑलमोस्ट सेम है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ही बार प्रिपरेशन करके एक ही प्रिपरेशन में दोनों एग्जामों को क्वालिफाई किया जा सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो दोनों एग्जाम है आरएससीबी जेई, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और रेलवे जेई, ये दोनों एग्जाम लगभग आसपास होने वाले हैं। तो कैसे प्रिपरेशन करके इन दोनों एग्जामों को एक साथ क्लियर किया जा सकता है, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो कैसे क्या करना होगा इसके लिए हमें। अगर हम यहां पे बात करें सिलेबस के पैरामीटर की, आरएससीबी जेई के सिलेबस की बात करें, एक तरफ आरआरबी जेई के सिलेबस की बात करें। देखो आप लोगों ने एग्जाम पैटर्न, आपको दोनों के बारे में पता है, आरएससीबी जेई के एग्जाम पैटर्न क्या है और आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको पता है। अब हम लोग बात करें सिलेबस की। सिलेबस में भी कौन सा पार्ट सर? पहले टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं टेक्निकल के बारे में बात करूं आरएससीबी जेई के सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं? सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, इसके अलावा थर्मो एप्लीकेशन। इसमें क्या क्या होगा आपका? आरएसी, आईसी, पावर प्लांट और एक जो पार्ट आपका बचा हीट एंड मास ट्रांसफर। ये सिलेबस आपका आरएससीबी जेई का है। लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट को, अगर इन टॉपिक को एनालिसिस करूं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोस्तों आप देखोगे कि लगभग ये सारे के सारे सब्जेक्ट किसके सिलेबस में है? आरआरबी जेई के सिलेबस में है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट, अगर आप सोम की बात करें, सोम सिलेबस में है फॉर आरआरबी जेई। आपको पता है दोस्तों सोम भी आरआरबी जेई के सिलेबस में है। थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो वो भी आपके आरआरबी जेई के सिलेबस में है। मशीन डिजाइन भी आपके आरआरबी जेई के सिलेबस में है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपके सिलेबस में है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आपका जो है एप्लीकेशन वाला पार्ट है, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट, ये भी आपके आरआरबी जेई के सिलेबस में है और एचएमटी भी आरआरबी जेई के सिलेबस में है। इसके अलावा एक जो पार्ट आपका है वो कौन सा है सर? आपका जो है एफएम और एचएम वाला पार्ट जो है आपका, एफएम और एचएम जो है वो भी आपके इसके सिलेबस में है आरआरबी जेई। और अगर मैं बात करूं आरएससीबी जेई की बात करूं, आरएससीबी जेई के सिलेबस में भी एफएम एचएम है और आपके आरआरबी के सिलेबस में भी एफएम और एचएम है। अब बात को समझते हैं। सर टेक्निकल का सिलेबस तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर जो टेक्निकल का सिलेबस है दोनों एग्जामों का वो तो ऑलमोस्ट सेम है। फिर सर बात यह है कि इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोस्तों एग्जाम में सब्जेक्ट के वेटेज की। अगर आप बात करें सब्जेक्ट के वेटेज की, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम पे आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं कि सर आरआरबी में जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है उनको लगातार बहुत ज्यादा जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, एक ही बार में उनको जो है थ्योरी, प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन सेशन सब कुछ उनके लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें एक थोड़ी सी बात आपको बस ऐड करनी है तो दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। कैसे? जैसे अगर आप आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इन दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है। आरआरबी जेई के अंदर अगर हम बात करें तो आरआरबी जेई के अंदर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो वेटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आरएससीबी जेई। लेकिन अगर आरएससीबी जेई में बात करें तो आरएससीबी जेई में आपका जो मेन
जो पार्ट है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसमें आपका आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, आरएसी आईसी पावर प्लांट, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन और सोम। इनका वेटेज कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर मैं ये सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा हूं, अगर मैं जितना फोकस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे कर रहा हूं, अगर मैं बाकी सब्जेक्ट को भी और थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़ूं तो मेरे लिए दोनों एग्जाम टेक्निकल के आरएससीबी जेई और आरआरबी जेई दोनों एग्जाम एक साथ टेक्निकल का सिलेबस में यहां से कवर कर सकता हूं। सर रोज रोज क्यों पढ़ना, आज आरआरबी जेई के लिए पढ़ रहे हैं, कल आरएससीबी जेई के लिए। अगर यही जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं अगर उसी में मैं इंप्रूवमेंट कर दूं इन सब्जेक्ट का तो मैं एक साथ दोनों एग्जामों को क्वालिफाई कर सकता हूं, आरएससीबी जेई को भी और आरआरबी जेई को भी। ये तो बात हो गई टेक्निकल की। तो टेक्निकल के सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप ये फील कर रहे होंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस सिलेबस में नहीं है फॉर आरएससीबी जेई और आरआरबी जेई टेक्निकल की बात। अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल की, अगर हम इसके नॉन टेक्निकल की सिलेबस की बात करें तो नॉन टेक्निकल सिलेबस में क्या है। अब नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल की बात करते हो यहां पे तो नॉन टेक्निकल के सिलेबस में कोई जो है डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल के सिलेबस की, वही आरएससीबी वर्सेस आरआरबी। देखो नॉन टेक्निकल के सिलेबस में पहले बात करते हैं क्या सिमिलरिटी है और फिर क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। देखो अगर हम बात करें आरएससीबी के लिए तो इसमें सबसे मेन वेटेज किसका होता है सर, इसमें मेन वेटेज है राजस्थान जीके। आपका जो मेन वेटेज होगा वो किसका होगा, राजस्थान जीके का होगा। और साथ के साथ में अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जनरल साइंस वाला पार्ट भी होगा। अब क्या है सर, इधर अगर हम बात करें यहां पे इस तरफ बात करें आरआरबी तो इसमें राजस्थान जीके होगी क्या, नहीं होगी। इसमें क्या होगी सर, इंडिया जीके होगी, आपकी क्या होगी, इंडिया जीके होगी यहां पे, और आपका जो है वर्ल्ड जीके होगी। क्लियर है क्या, बात करें वर्ल्ड जीके होगी। तो ये जो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का पार्ट है ये तो किसमें होगा, ये तो सर आरएससीबी जेई में भी होगा। राजस्थान जीके के साथ में ये तो आपको पढ़ना ही है, दोनों कंपलसरी है। क्या सर, इंडिया की जीके आपको पढ़नी पड़ेगी और साथ के साथ में वर्ल्ड जीके भी आपको देखनी पड़ेगी यहां पे। तो अगर हम बात करें सर ये वाला पार्ट तो आप यहां भी पढ़ रहे हो, यहां भी पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा केवल राजस्थान जीके आपको पढ़नी है। आरएससीबी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए इतना पार्ट तो पढ़ ही रहे थे, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, बस राजस्थान जीके। तो दोस्तों राजस्थान जीके को थोड़ा थोड़ा टाइम अगर आप दे देंगे तो आप जो है ऑलमोस्ट जो है नॉन टेक्निकल में भी सिमिलर यहां तक पढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है वो क्या है सर, कि जो आरएससीबी जेई में आपका बेसिक हिंदी है और इंग्लिश है, ग्रामर, ये जो है आपके आरआरबी में नहीं है सिलेबस में। अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो ये दोनों जो है आपके आरएससीबी जेई के सिलेबस में तो है लेकिन आरआरबी जेई के सिलेबस में नहीं है। तो मेजर डिफरेंस जो है वो ये है। एक मेजर डिफरेंस अगर इधर से बात करें तो सर इधर जो है आपका एनवायरमेंट है, इधर आपका एनवायरमेंट है और कंप्यूटर है, और क्या है, कंप्यूटर। लेकिन दोस्तों एनवायरमेंट और कंप्यूटर जो है आरएससीबी जेई में आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है क्या इतनी बात आपको दोस्तों। जनरल साइंस वाला पार्ट इधर भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके इधर भी है दोस्तों, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके इधर भी है। तो दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेजर डिफरेंस बस 4 टॉपिकों का हुआ। राजस्थान जीके का आपका एक्स्ट्रा जो है आरएससीबी जेई के लिए पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश। इधर जो है आपको एनवायरमेंट, कंप्यूटर और फिजिक्स केमिस्ट्री, इतना बस डिफरेंस है। अगर आप इस डिफरेंस को मेंटेन करके चलेंगे, अगर आप इस जो डिफरेंस में आपके जो टॉपिक है दोस्तों, अगर आप इनको रोज आधा आधा, भाई आरआरबी जेई के लिए तो आप पढ़ ही रहे हैं, आरएससीबी जेई के लिए पढ़ने के लिए क्या करना होगा आपको, राजस्थान जीके और आपको जो है हिंदी और इंग्लिश, इस पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो अगर आप इस पे दोनों एग्जामों को एक साथ फोकस करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम इनको भी देना स्टार्ट कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर आप पूरी तरह से राजस्थान जीके हिंदी इंग्लिश में लग गए और इधर वाला पूरा साफ कर दिया, नहीं। आपको केवल टाइम फिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम जो है आपको इन सब्जेक्ट को देना है। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आप दोनों एग्जाम एक ही प्रिपरेशन से, एक ही बार प्रिपरेशन करके आप दोनों एग्जामों में क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर आरआरबी जेई और आरएससीबी जेई। तो ये मेजर डिफरेंस थे आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आरआरबी जेई का सिलेबस क्या है, आरएससीबी जेई का सिलेबस क्या है। टेक्निकल ऑलमोस्ट सेम है, नॉन टेक्निकल में कुछ डिफरेंस है दोस्तों जो हम लोग यहां पे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप दोनों एग्जामों को एक ही प्रिपरेशन से एक बार में क्या करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, वो इस पार्ट के लिए करनी होगी। बाकी ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। अब आपको मेहनत कैसे करनी है सर, उसके लिए नेक्स्ट इंजीनियर टीम आप लोगों के लिए आपके साथ में। अगर आप राजस्थान
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको यहां पे बैच मिलेगा आरएससीबी जेईई 2025। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, थ्योरी बैच, प्रैक्टिस बैच, फ्री क्लास, पीडीएफ, डेली क्विज, डाउट सेशन। ये मिलेगा आपको मात्र किस प्राइस के अंदर दोस्तों? 1999। मतलब दोस्तों आपको 1999 के इस प्राइस में बैच मिलेगा फॉर आरएससीबी जेईई 2025। तो आप यहां से आरएससीबी जेईई का कंप्लीट जो है प्रिपरेशन कर सकते हो नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे जाके। इसके अलावा अगर आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आरआरबी जेईई के लिए भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, दोनों एग्जामों को एक साथ फोकस करना चाहते हैं, तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए एक्सप्रेस बैच आप लोगों के लिए है। एक्सप्रेस बैच में आपको ये सब कुछ मिलेगा दोस्तों, वो भी मात्र किस प्राइस के अंदर? 999 के अंदर। तो आप नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे जाके इन कोर्सेज को क्या कर सकते हैं सर? एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप दोनों एग्जामों की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर पाए। नेक्स्ट इंजीनियर टीम आप लोगों के लिए पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए डेडिकेटेड है। तो दोस्तों आप भी बिना देरी किए हुए नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे जाके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अपनी तैयारी में आप 4 चांद लगा सकते हैं यहां से। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ में जुड़ के हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट इंजीनियर टीम के अंदर। तो आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी दोस्तों कि कैसे एक एग्जाम, एक ही तैयारी से जो है दोस्तों 2 एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, एक ही तीर से 2 निशाने कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।